किशनगंज के पोठिया में सड़क निर्माण कार्य को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल धूलाबाड़ी के पास रोड और पुल का निर्माण किया जा रहा है। उधर आवाजाही के लिए डायवर्सन का निर्माण नहीं होने के कारण राहगीरों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। तो अभी मिट्टी यहाँ पे डल रही थी तो कुछ कारणवश इसमें रुकावट आई है, लेकिन यहाँ तो ठीक है, ये रुकावट आई है, ये क्लियर ठेकेदारी का जो है वो देखेंगे इसको। लेकिन पुल के कोई भी कहीं पे ब्रिज बनता है या कुछ भी बनता है तो उसके साथ साथ एक अल्टरनेट रास्ता होना चाहिए, जिससे पब्लिक को तकलीफ ना हो, आवाम को तकलीफ ना हो। जो की सुविधा तो है ना सर, यहाँ पे अल्टरनेट की सुविधा नहीं है सर, नहीं अल्टरनेट की सुविधा ही नहीं। यहाँ के लोग कैसे आना, यहाँ पे आते हैं, कोई यहाँ पे लाके बाइक, कोई गाड़ी लाके छोड़ देता है, इधर से पैदल होके पानी इसको पार करते हैं पैदल होके, फिर उस पर जाके गाड़ी पकड़ते हैं। ये सारी परेशानी है। और हम लोग फिर सीओ साहब के पास भी गए थे। सीओ साहब बोले कि चलिए हम ये खुद आते हैं वहाँ पे जहाँ पे कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो कार्यस्थल पे सर आए और आके यहाँ पे सारे इसको देखे, परेशानियों को देखे, और सर आश्वासन देके गया कि ठीक है, हम इसको अगर कोई निजी जमीन के लिए कोई जी कर रहा है तो उसको हम नपाई करके अपने स्तर से हम उसको देख लेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों का ये मिट्टी का ये भरने का यहाँ पे कार्य। और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और अंचल अधिकारी मोहित राज मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया और मामले का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। वहीं सीओ का दावा है कि निर्माण कार्य के दौरान निजी जमीन पड़ने का मामला सामने आ रहा है। अब पूरे अप्रोच पथ की नापी कर मिट्टी भराई की जाएगी। उसके बाद कोई बाधा डालने का काम करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये पब्लिक के कहने पे मैं स्थल जांच करने आया हूँ। सभी लोग कार्यालय आए हुए थे, तो मैंने कहा कि स्थल चल के ही देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ जो धूलाबाड़ी में जो ब्रिज का निर्माण हुआ है उसके अप्रोच पथ में जो मिट्टी की उपलब्धता तो है, लेकिन किसी का कहना है कि रेती जमीन है, वहाँ रेती जमीन बीच में पड़ रहा है, तो उसमें मिट्टी हम लोग भरने नहीं देंगे, जिसकी वजह से बहुत हंगामा पहले का हो रखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी एक बार सूचना दी गई थी कुछ दिन पहले। तो फिर बाद में मामला शांत हो गया था। हमने बोला था कॉन्ट्रैक्टर को कि आप प्रायोरिटी करके मिट्टी ले लें, तो फिर मामला ठीक था। लेकिन अभी फिर देख रहा हूँ कि रेती जमीन का मसला है, जिसको लेकर तो आज यही निर्णय हुआ है कि जो रेती जमीन है उसका मैं अपने स्तर से, अंचल के स्तर से ही, क्योंकि ऐसे अगर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो बहुत पैसा वो टाइम लग जाएगा, और चूंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, रास्ता बहुत जरूरी चीज़ है, तो अपने स्तर से नापी कराकर जो सरकारी जमीन निकलेगी उस जमीन में मिट्टी भरने की कार्रवाई होगी। उसमें अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बात देखा गया है कि पोठिया में कहीं भी ब्रिज बनता है, ब्रिज बनने से पहले उसका अल्टरनेट रास्ता का सुविधा कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो भी प्रशासन की टीम या फिर जितने भी लोग जिम्मेदारान हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे अल्टरनेट रास्ता का व्यवस्था नहीं किया गया है, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है सर। देखिए, जब आप एक पुल पास करते हैं या पुल के लिए काम करते हैं तो आपको अल्टरनेट डाइवर्जन देना होता है। रमणिया पोखर में भी ऐसा ही कुछ मामला था, डाइवर्जन तो दिया था बट वो बारिश में कट गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने लग के कुछ कैसे भी करके नॉर्मल लोगों को आवाजाही के लिए एक रोड की सुविधा उपलब्ध कराई थी। क्योंकि यहाँ भी देना था कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो तो बाद का विषय है, वो चीज़ों के विषय है कि टेक्निकली क्या रॉन्ग थे। टेक्निकल चीज़ों में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो भवन निर्माण और पुल निर्माण के अंदर आता है, लेकिन लोगों की जो समस्या है उसके लिए मैं काम करूँगा। और अगर डाइवर्जन नहीं दिया उन्होंने तो उसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दी जाएगी। तत्काल में जो दिक्कत है उस दिक्कत को निवारण के लिए मैंने कहा है कि अगर आप पिटीशन आज दे देते हैं तो मैं 2 या 3 दिनों के अंदर नापी करा दूंगा, और जो सरकारी भूमि होगी उसमें मिट्टी भरना ही है ताकि ये पुल चालू हो सके। क्योंकि पुल इतना बन गया है और चालू नहीं होगा तो फिर इसकी भी कोई फायदा नहीं है। तो एक बार जब चालू हो जाएगा, उस बीच में अगर कोई महिलाओं को लाकर या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का या रोकने का काम करता है तो उसके लिए पुलिस की मदद ली जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।